हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ का जुनून। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का चैप्टर 1 सीखेंगे। इस चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कक्षा 6 के बेसिक कंसेप्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डिजिट देखेंगे। डिजिट क्या होता है? डिजिट मीन्स होता है अंक। डिजिट जो होता है 0 to 9 होता है, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटा अंक जो होता है 1 होता है। सबसे छोटा अंक 1 होता है। और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है 9। सबसे बड़ा अंक 0 0 मीन्स कुछ नहीं होता है, नथिंग। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब डिजिट होता है तो डिजिट केवल सिंगल होता है। अंक केवल सिंगल होता है। अंक केवल सिंगल होता है। सिंगल होता है अर्थात यह किसी भी संख्या के साथ में नहीं होता है। जैसे मान लो इस पे 2 हो गया, ये अंक है, और -1 ये अंक नहीं है। क्योंकि ये निगेटिव में है। 0 क्या है? 0 अंक है। √3 ये भी अंक नहीं है। ये अंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे जो है 2 संख्याएं हैं, एक 0 है और 1 है, तो ये अंक नहीं है, ये संख्या है, ये भी संख्या है। डिजिट जो होता है तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, ना तो पॉइंट में होता है, ना ही फ्रैक्शन में होता है, और ना ही निगेटिव होता है, ना ही पॉइंट में होता है ऐसे। तो डिजिट इज ए होल नंबर। ये पूरा एकदम पॉजिटिव होता है। ओनली सिंगल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटा अंक क्या होता है? 1 होता है। सबसे बड़ा अंक होता है जो 9 होता है। इसके बाद हम देखेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं को इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं, नंबर्स। संख्याओं का प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। संख्याओं का प्रयोग हम गिनती के लिए, किसी वस्तु का मापन करने के लिए, मापने के लिए, समय दर्शाने के लिए लेबल आदि लगाने में किया जाता है। लेबल लगाने आदि में किया जाता है। आदि में किया जाता है। जैसे गिनती करना है तो ये जैसे गिनती के लिए होता है तो 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया? 3। ये गिनती के लिए हो गया। अब जैसे किसी का मापन करना है, कोई वस्तु है, उसका भार कितना है? 500 ग्राम। अब इस वस्तु का भार कितना है? 500 ग्राम।
समय दर्शाना, तो समय कैसे दर्शाएंगे, 4:30 समय दर्शाने के लिए होता है। संख्याओं में कम से कम एक अंक होता है और अधिक से अधिक अनंत अंक होते हैं। जैसे ये क्या है, डिजिट भी है और ये एक संख्या भी है, ये भी संख्या है, ये भी एक संख्या है। संख्या जो होता है पॉइंट में नहीं होती है संख्या, ना ही फ्रैक्शन में होती है, ना ही निगेटिव संख्या हो सकती है -125। जीरो क्या है, जीरो संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या जो होती है एक अंक की क्या होती है, एक होती है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटा अंक क्या होता है, ये एक। सबसे छोटी 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 संख्या भी होती है सबसे छोटा अंक। कुछ नोट्स इस पे देखेंगे, नोट्स पे हम देखेंगे इस पे क्या है कि जीरो की दाएं साइड वैल्यू होती है। जीरो के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जीरो की राइट साइड वैल्यू होती है, दाएं साइड, दाएं तरफ वैल्यू होती है, तथा लेफ्ट साइड, लेफ्ट ये होता है ना, यानी बाएं साइड वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है। जीरो के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये जीरो लिखा है और ये 1, 0 0 1, 0 0 0 1, कितना भी जीरो यदि हम लेफ्ट साइड लगा दें, लेफ्ट साइड, तो इस साइड जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। यही जीरो यदि हम राइट साइड लगा देते हैं तो इस क्या हो जाता है, ये 10 हो जाता है। यदि इस एक में हम क्या है डबल जीरो लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। यदि ये 3 जीरो लगा देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000। तो जीरो की लेफ्ट साइड कोई वैल्यू नहीं होती, राइट साइड वैल्यू होती है। राइट साइड, ये राइट साइड अपना राइट और ये लेफ्ट। तो जीरो जो होता है, जीरो मीन्स नथिंग, कुछ नहीं होता है। जीरो के बारे में सिर्फ इतना ही है कि जीरो की दाएं साइड वैल्यू होती है और जीरो की बाएं साइड कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बायां होता है। तो ये बाएं साइड कोई भी वैल्यू नहीं होती, कितने भी जीरो हम लगा देंगे उसको एक ही पढ़ा जाएगा। यदि हम इस साइड जीरो जैसे बढ़ाते जाएंगे, जितना भी जीरो बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम आज देखें इस वीडियो के माध्यम से, आज हमने क्या सीखा कि डिजिट क्या है, डिजिट जो होता है उसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, और इसमें से डिजिट जो होता है केवल सिंगल नंबर होता है ना। डिजिट जो होते हैं निगेटिव में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते, शॉर्ट में नहीं होते, है ना। और संख्याओं के बारे में हमने जाना। कल हम इस नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डिजिट का प्रयोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।